हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारा सेकेंड डे है सेशन का। तो जैसा मैंने आपको कल पहले बताया था कि हमने एक सेशन स्टार्ट करा है जो कि बेसिकली किसके साथ डील करेगा, अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स। जैसे कि मैंने जो सबसे पहला जो टॉपिक सेलेक्ट करा है वो नंबर सिस्टम है। तो मैंने उस पर कल बेसिकली 15 क्वेश्चंस कराए थे और बेसिक लेवल के रिमाइंडर थ्योरम्स के भी क्वेश्चंस कराए थे साथ साथ में। तो मैं होप करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो देखा होगा उनको इससे फायदा मिला होगा। तो अब हम थोड़े से इनपुट को हाई करेंगे जिससे कि आउटपुट हमारा क्या हो, उससे डबल एंड ट्रिपल हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं करूंगा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। चलिए भाई आगे। तो हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट भाई के पास। यहाँ से मैंने अपना थोड़ा सा सामान उठा लिया जो कि आपको करने वाला है मदद। चलिए, तो हम लोगों ने कल क्या किया था, कुछ बेसिक्स कल किया था रिमाइंडर का, है ना। तो कलम को कर लिया जाए तैयार। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया कलम। चलिए, हाँ जी। तो कल तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, क्या कराया था कि बेसिक रिमाइंडर कैसे होता है, नाइन्थ का डिविजिबिलिटी कैसे होता है, हमने कैसे डिविजिबिलिटी जब लो हो और जब डिनोमिनेटर हाई हो तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल समझाई थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्या करेंगे, अपने हम लेवल को हाई करेंगे। ठीक है, तब जो आज का जो क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं आपको लोगों को पहले बता दूं कि ये सेशन रेगुलर चलने वाला है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा जब भी आप आंख खोलोगे सो के, 5 बजे 6 बजे, कुछ लोग 8 बजे भी उठते हैं और कुछ लोग 10 बजे भी उठते हैं। तो जब भी आप उठोगे आपको ये वीडियो मिल जानी है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, बस गो थ्रू करोगे रोज वीडियो के और इससे बेस्ड आप क्वेश्चन करोगे, है ना, आपको काम हो जाएगा। चलिए भाई, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 98 इंटू में कितना, 173 इंटू में कितना, इंटू में कितना, 1 5 और 3, है ना। और इंटू में कितना है, इंटू में 96, इंटू में कितना, 127। नेक्स्ट डे से मैं ये काम करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ डेवलप कर लूंगा जिससे कि मुझे बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। इससे हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा और चीज़ों को हम आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। आज भर के लिए बस इतना हम कर लेते हैं और हमको इससे निकालना है क्या, 100 से डिविजिबिलिटी निकालना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लिया कि भाई 98 हो गया, 173 हो गया, 153 हो गया, 96 हो गया और 127 हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करना होता है, इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कोई नंबर है 253, क्या 253, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ये जो पीछे से दो नंबर है, क्या पीछे से दो नंबर है, वही इसके रिमाइंडर होंगे। क्या होंगे, हमेशा वही इसके रिमाइंडर होंगे, चाहे आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो। अगर मान लो मैंने नंबर बोल लिया 1 2 3 4 5 6, अब बोलो रिमाइंडर क्या 100 से डिवाइड करने पे, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, बोलोगे कि भाई ये पीछे का दो नंबर आप उठा लो। सेम पैटर्न में, ये नहीं कि आप 65 लिख दोगे, अगर 56 है तो लास्ट से आप 56 ही लिखोगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 56 हो गया। दैट्स इट। तो इसके लिए तो आसानी है, 100 के लिए आपको कुछ करना है नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो, चलो इसको मैं लाल कर लेता हूँ, अतरंगी। चल भाई लाल तो आ जाए। चलिए, तो जब आप 98 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, कल मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ये छोटा है तो आप सीधा रिमाइंडर लिख दोगे, क्या लिखोगे, 98 लिखोगे। या फिर इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 90 और 100 के बीच में गैप कितना है, 2 का। किसका है, 2 का। और साथ में आप क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। ठीक, लेकिन ये सारा काम करने से पहले एक चीज मुझे आपको जो समझाना है वो आप समझ लीजिए, है ना। अब क्या जरा देखिए तो 100 जो है वो क्या होता है, 25 इंटू में 4 होता है। क्या होता है, 25 इंटू में 4 होता है। इसका मतलब यही होता है ना, 25 इंटू में 4। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट जरा समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि 525 इंटू में 75
को 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। तब रिमाइंडर निकालने से पहले जो आपको काम करना है सबसे बेसिकली, आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताइए आप, ये 75 और ये क्या है? 100 है। ये भी 525 है, ये भी 100 है। कहने का मतलब ये है कि 525 में भी 25 कॉमन है, 75 में भी 25 कॉमन है और 100 में 25 कॉमन है। तो आप जो नंबर निकालोगे का सेंस ये है कि अगर आप कट कर देते हो 25 इंटू में 4 कितना होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। और 25 इंटू में 3 कितना होता है? 75। ठीक है, तो आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि जिस नंबर को आपने हटाया, नंबर दोनों में से क्या चीज आपने निकाल लिया? 25 निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? 25 निकाल लिया है। ठीक है, तो जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर कब? अब इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिख देता हूँ। 525 इंटू में 3 एंड डिवाइडेड बाय में 4। अब इनका जो भी रिमाइंडर आएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है, उसमें आप क्या कर दोगे? 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका आंसर क्या? बेकार। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? बेकार। ठीक है, तो जब आप 525 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, जैसा कि मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर 4 का आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है, क्या करना है? 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, 4 का। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो हमेशा आप कोई भी जो नंबर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट देखोगे। क्या करोगे? लास्ट 2 डिजिट देखोगे। ठीक है, आपको सारे नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट। यानी कि जब 45 को आप जब 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, सिर्फ 45, क्योंकि मैंने क्या बोला? अगर 4 है तो लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो 11 इंटू में 4 क्या होता है? 44 होता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर 1 हो गया। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए 525 को अगर मैं जब 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या लिखोगे आप? 25, क्योंकि मेरे को क्या लेना है? लास्ट 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है? लास्ट 2 डिजिट लेना है। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय में 4, 4 6 जा 24, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। क्या आ गया? इसी में डायरेक्टली 1 लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या? 3। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि एक्चुअल आपको क्या करना होगा? एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 3 इंटू में 1 कितना होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। ठीक है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या निकला? 3। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? अब आप क्या करोगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तब हमारा आंसर क्या हो गया? 75। ये हमारा एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझोगे, बड़े इस चीज को आपको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन से मैं इसको यूज करने वाला हूँ। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं कि 98 इंटू में 173 इंटू में क्या 153 इंटू में कितना 24 और डिवाइडेड बाय में क्या 100। क्या करना है? डिवाइडेड बाय में 100। तो अब सबसे पहले आप अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे। आप क्या होना है? सबसे पहले आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है क्वेश्चन करने से पहले कि ये देख लो आपकी कोई नंबर कॉमन है कि नहीं, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप देखो यहाँ पर 100 है ना, यहाँ पे 98 भी है, वहां पे 24 भी है, तो संभावना है या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें से कोई ना कोई कॉमन नंबर डायरेक्ट होना ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे किसको किससे कट कर दोगे? 4 इंटू में 25 कितना होता है? 100 होता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? 25 चक 100। ठीक है, उसी तरह से 4 इंटू में 6 कितना होता है? 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। यानी कि हमने क्या किया? 4 को निकाल दिया है। क्या किया है? 4 को बाहर निकाल दिया है, डिवाइड कर लिया। जो नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर जाके लास्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में जाके डिवाइड होगा, यानी कि वाइस वर्सा होता है। यानी कि जिसको आपने बाद पहले डिवाइड किया वो बाद में जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और अगर आपने किसी नंबर को इनिशियली गुना किया है तो फाइनल आंसर में वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना, रिमाइंडर में ये बहुत काम करता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? 4 निकाला था, यानी डिवाइड किया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हमने क्या करना है? 4 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए अब तो हमारे लिए काम आसान हो गया। 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब मैंने क्या बोला था पहले? एक बार 98 को 5 से आप डिवाइड करोगे, एक बार 173 को भी 5 से डिवाइड 25 से डिवाइड करोगे, फिर 153 को करोगे। अब देखो इसमें आपको बड़े ध्यान से समझना है। जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत टेबल पता होगा उससे हमारा काम क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बताइए क्या 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय में 5? मैंने इंडिविजुअली तोड़ के आपको बता दिया है ना। तो 100 तो कट जाएगा 25 से, लेकिन क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया। क्या बच गया? 2, लेकिन माइनस में 2 बचा। क्या बचा? माइनस में 2 बचा। तो आप जब 98 को 25 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस में 2 आ गया। ठीक है। अच्छा 173 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 175 और माइनस में क्या? 2, फिर 25 से डिवाइड करना है। देखिए तो फिर वही स्ट्रक्चर हुआ। 175 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। ठीक है। उसके बाद लेकिन जो हमारे पास जो पॉइंट बचा, क्या बचा हमारे पास? जो पॉइंट बचा, एक मिनट इसको मैं फुल स्क्रीन कर लूं जरा सा। तो वो क्या हो गया? माइनस में 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? माइनस में 2 फिर हो गया। ठीक है। साइन के साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखोगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे। ये नहीं कि यहाँ पे चलो माइनस है भाई मेरी मर्जी हुई मैंने प्लस लिख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा 153 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 150 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय में 25। एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, जिन लोगों को अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा है, एक चीज को बड़े ध्यान से देखना कि मैं जो भी है उस जो भी नंबर है उसको 25 के फैक्टर में ही डेवलप कर रहा हूँ। ये नहीं कि अपने मन से हो मैं 151 प्लस में 2 भी तो लिख सकता था ना, लेकिन उससे मुझे फायदा क्या होता है? कुछ फायदा नहीं होने का। लेकिन मैं 150 लिखूंगा तो ये मेरे को पता है कि जब 150 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया? प्लस में 3। मैं सबका साइन आपको अलग से लिखते चला जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं कि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए। उसी तरीके से जब आप 6 को 25 से डिवाइड करोगे तो मैंने क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो आप क्या लिख दोगे? सीधा वही उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। माइनस में 2 क्या हो गया? +4 +4 इंटू में +3 कितना हो गया? 12। ठीक है। और 12 और प्लस में 6 कितना होता है? 72। कितना? 72। तो जब 72 को 25 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? जरा बताइए। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। अब अगर आप जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैंने 22 कैसे लिखा है, इस चीज को देख लीजिए। जब आप 72 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 इंटू में 2 कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना का हो गया? 22 का। ठीक है। कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या है हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने क्या बोला था? फाइनल आंसर में जिस नंबर से जिस नंबर को आपने हटाया था, ऐसा नहीं था कि 4 के अलावा और कोई नंबर होता और उसको आप नहीं लिखना होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने 4 हटाया है, इसीलिए आपको 4 सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि क्या करना होगा? 22 इंटू में क्या किया आपने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इंटू में क्या हो गया? 88। दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये होगा। ठीक है। तो आपका एसएससी क्या काम करता है कि एसएससी आपको ऑप्शन में 22 भी देगा, आप बड़े मजे से मार के आओगे, फिर आप बाहर जाके ये कंटेंट करोगे कि आउट ऑफ 100 आई हैव अटेम्प्टेड 75 प्लस क्वेश्चंस in which the accuracy was more than 99%, but the reality was different. ठीक है। ये काम आपको नहीं करके आना है। ठीक है। थोड़ा अजीब सा मैंने इसको कंजेस्टेड सा कर दिया है, लेकिन क्या कर एलाबोरेट करते वक्त आपको मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्पेस यूज करा है, तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है। चलिए इसी फॉर्मेट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को अभी तक का ये सेशन क्या यूजफुल लग रहा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेम इसी पे बेस्ड है। सेम मतलब सेम। अगला है 37 इंटू में 53 इंटू में 48 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय में 50 मान लो मैं कर देता। ऐसा मैंने 50 दे दिया, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसको हटा दो आप। ठीक है। दोनों में कॉमन क्या देखो तो 37 तो प्राइम नंबर है, 57 ही प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को तो भूल जाओ आप। लेकिन क्या 48, 24 और 50 क्या ये तीनों को प्राइम है? नहीं, ये तीनों में क्या है? कुछ नंबर कॉमन है। क्या नंबर कॉमन है वो हम देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब आप कैंसिल करोगे 2 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 25 बचेगा। क्या बचेगा? 25। इन दोनों में से किसी को भी आप 2 से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको कर लो, इसको कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चलो मैं 48 को ही कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि मैंने किस चीज को डिवाइड किया है, डिवाइड मैंने 2 को कर दिया है। ठीक है, यानी कि जब आंसर में क्या करोगे आप 2 से गुना कर दोगे, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब आप 37 को 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25, 1 इंटू में 25, ये क्या हो गया हमारा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच गया 12 हो गया, क्या हो गया 12। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ डायरेक्टली 3, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और ये क्या है 24, जब आप 24 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या बताया था मैंने, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो जो न्यूमरेटर का वो वैल्यू होता है वही डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर दोनों के बीच का गैप ले लो, 24 और 25 के बीच का गैप ले लो 1 और 1 माइनस लगा दो। ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा यहाँ लेना, 24 की -1, -1, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये भी -1 है और एक बार और 24 है तो ये भी क्या है -1, तो हमारे लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, -1 क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और 1 इंटू में 1 1 ही होता है, मुझे अब उससे मतलब नहीं है। तो 12 गुना में 3 कितना होता है 36, कितना 36, और डिवाइडेड बाय में 25। ठीक है, यानी कि जब आप 36 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 11। लेकिन क्या है हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर अभी किसके लिए वेट कर रहा है, अभी फाइनल आंसर बोल रहा है कि चलो भाई हम तो बाराती लेके चल दिए हैं, लेकिन दुल्हनिया तो यहाँ बैठी है ना। शादी क्या बिना दुल्हनिया की होगी, चाहे आपने कितना भी श्रृंगार कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन अंत में दुल्हन ही नहीं आएगी तो क्या वो शादी पॉसिबल है, नहीं। अपने शादी की दुल्हनिया कौन है, ये है +2, तो बस यहाँ से अपना दूल्हा गया +11 और क्या किया -2 को अपने साथ लेके चल दिया, सॉरी +2 को। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या हो गया 22, यानी कि शादी संपन्न। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा वैरायटी चेंज, अब थोड़ा सा वैरायटी चेंज, अब न्यू वैरायटी। ये तो था बेसिक, मैंने आपको समझा दिया, अब न्यू वैरायटी। ठीक है, अब ये वैरायटी मैं कर क्या रहा हूं, मैं वैरायटी नाम इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं कि आप लोग जब क्वेश्चन करो तो आपको ये चीज स्ट्राइक करे कि मैंने जो एक जोन में क्या समझाया था, फिर दूसरे सिनेरियो में क्या समझाया था। जानबूझ के मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो दोनों को क्या करता, एक ही साथ मिक्स करके और एक मिक्सचर तैयार करता, आपको बोलता कि चलो भाई 2 क्लास लो, काम खत्म करो, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। आप कोई भी मतलब बहुत लोग ये सोचते हो कि ट्रिक होता है, चाहे कुछ ऐसा होता है, ट्रिक भी वही बंदा कर सकता है जिसने बेसिक काम किया होगा। अच्छा ये बताओ, बहुत एक लॉजिकल बात, कि आपको बाइक का ABCD पता नहीं है, आप मेरे से आके सीधा बोलोगे कि चलो भाई आप मेरे को रेस ट्रैक पर ले चलो, आप मेरे को चक्का उठा देना है पहला, ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको क्लच, गियर, एक्सेलरेटर कैसे कमांड करते हैं इंडिविजुअली समझना होगा, तब आप तीनों को जाके क्या करोगे, एकदम बिल्कुल परफेक्टली यूज करोगे, तब आप माइस्ट्रो कहलाओगे। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बड़े तोड़ तोड़ के तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप चीजों को सीखते चलो। जो न्यू कमर है उनके लिए बेनिफिशियल है, और जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुके हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मेरे लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जीरो से ही, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है या फिर नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि 35 के पावर में कितना 2, कितना पावर में 2 और डिवाइडेड बाय में 9, कितना 9। तो कल के क्लास में ना वो क्या बताया था, इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू में क्या 35 इंटू में 9। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कल के क्लास में क्या समझाया था कि जब आपको किसी नंबर को 35 की डिविजिबिलिटी से 9 का फैक्ट रिमाइंडर कैसे निकलेगा, कैसे आपको देखना होगा, दोनों का डिजिटल सम कर दो, इंटू का साइन लगाओ क्योंकि इंटू है, 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, कितना 8, यानी कि 8/9। ठीक है, या फिर 8 होगा या फिर -1 होगा, इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे भी -1 लिख दूंगा और यहाँ पे -1 लिख दूंगा, मेरी मर्जी है। -1 क्या हो गया 2, कितना -1 कितना, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूँ 1, कितना 1 अपन में 9, दैट्स आवर फाइनल आंसर। फंडा क्लियर है। उसी तरह से मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता कि 35 के पावर में मैं कितना लिख देता 1 2 3 और 4 और डिवाइडेड बाय में 9 करता, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला था, नहीं पड़ता। क्योंकि देखो हर बार क्या होता -1 इंटू में -1 इंटू में -1 इंटू में -1 होते चला जाता। ठीक है,
आंसर या तो हमारा 1 होता है या फिर -1 होता है। कैसे होता है वो भी समझ लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता कि 35 के पावर में कितना 23, कितना 23, और एक बार मैं लिखता 35 के पावर में कितना 25। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होता पता है? इस केस का जो रिमाइंडर होता वो आपको होता 8 होता। क्या होता? 8 होता। और इस केस का रिमाइंडर आपको होता 1। देखो बड़े ध्यान से इस पॉइंट को। तो ये जो मैं आंसर कैसे चेंज हो गया, दोनों का जो आंसर हुआ वो कैसे चेंज हो गया, जरा लॉजिक लगाइए आप, है ना। अच्छा, 5 + 3 कितना होता है गुरु? 8 होता है। कितना होता है? 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस में, सॉरी 9 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में 9। ठीक है, कि पावर में कितना 23। ठीक है, ये क्या हो गया? पावर में -1 के पावर में 23 और डिवाइडेड बाय में 9। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। और जब आप माइनस के पावर में जब क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो वो क्या माइनस से निकल के आता है बाहर, और 1 के पावर में आप कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8। क्या हो गया? 8। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाया था कि इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपको बताइए जरा मेरे को, 9 माइनस में 1 और पावर, सॉरी ये 26 ले लो ना, मैंने इसको भी ऑड ही लिख दिया है। ठीक है, के पावर में क्या, ये क्या होता? -1 के पावर में कितना 26। तो ये क्या है? आपको इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। तो -1 के पावर में जब इवन होगा, क्या होगा? इवन होगा। तो ये क्या निकल के आएगा? +1 निकल के आएगा। +1/9। तो इस केस में हमारा क्या होगा? रिमाइंडर 1 हो गया। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है फंडा? सिर्फ और सिर्फ पावर से भी फर्क पड़ेगा आंसर में, जो आपको पावर भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक था जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोर पे। जब मैं जहाँ पे, अब मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया 37 के पावर में 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय में 9, कितना 9। ठीक है, तो पहले आप तो इस पावर के बारे में भूल जाओगे, इस पावर से भी आपको मतलब नहीं है, इस पावर से मतलब अभी आपको नहीं है। क्या मतलब होगा मैं आपको दिखाता हूँ। 7 + 3 कितना होता है? कितना? 10 होता है। ठीक है, 10 मतलब क्या होगा जरा बताइए मेरे को आप? 9 प्लस में 1, क्या 10 बराबर, मैं बार बार 9 + 1 ही क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसको 8 + 2 भी तो लिख सकता था। आप बोलते हैं ना कि सर आप बार बार इसको 9 + 1 क्यों लिख रहे हो? मेरी मर्जी में 7 + 3 लिखूंगा। लिखो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स अप्रूव करता है, लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम यहाँ अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा? 9/9 प्लस में 1/9। ठीक है, आपको मैंने फिर से ब्रेक करके दिखा दिया। तो जब 9/9 होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा गुरु? बताइए आप मेरे को, सॉरी। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। और 1/9 का रिमाइंडर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। तो अभी अब आप सोचोगे जरा, अब आपके पास रिमाइंडर कितना फाइनली मिल गया? 1 मिल गया। कितना मिल गया आपको? 1। 1 के पावर में कितना है? 1 1 1 1 +1 के पावर में आप इवन रखो या फिर ऑड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पावर में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, 1/9। ठीक है, 1/9, और हमारा जो आंसर हो गया 1 हो गया। दैट्स इट, हो गया। कितना सिंपली हमने काम कर लिया। ठीक है, चलिए, क्लियर है? अब अगर चलिए मैं अब इस क्वेश्चन पे आता हूं। अब जो आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखोगे, अलर्ट होकर देखोगे। चलिए, इसको डिवाइड करना है मेरे को 9 से। किससे करना है? 9 से। अब मेरे को क्वेश्चन देख के क्या दिमाग पूरा हो गया संट। ना ही मेरे को ये पता है कि 2 के पावर में 33 कितना होता है, और ना ही मैं इस चीज के लिए कैपेबल हूं कि अब करा क्या जाए। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि 2 के पावर में 3 क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 2 के पावर में 3 क्या होता है? 8 होता है। और एक चीज मैं और जानता हूं कि 8 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 9 होता है। ये 2 चीज बस मुझे पता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है।
अब बाकी जो थोड़ा बहुत हमने कल तक पढ़ा है वो काम कराया हमने, ठीक है। एक चीज हम और जानते हैं, क्या, कि जब a के पावर में c और उसके होल के पावर में d हो तो क्या लिखते हैं आप, a के पावर में cd लिखते हैं। चलिए भाई, हमने क्या किया, आंख बंद किया, बस ये 1, 2 और 3 चीज को हम यूज करेंगे, मुझे उसके आगे कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि 2 के पावर में 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 के पावर में 3 और पावर में कितना 11 और डिवाइडेड बाय में 9। इतना तो क्लियर है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले गया और ये वाला चीज पटक दिया, ठीक है। 2 के पावर में 3 क्या होता है हमारा 8, मैंने पहले आपको लिख दिया, कितना होता है 8, ठीक है। इतना क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को अच्छा ये बताइए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस में 1, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना दूर तक तो आप लोगों को बात क्लियर ही होना चाहिए। चलिए, अब मैं क्या लिखूंगा इसको, ये हो गया 8, लेकिन 8 को मैंने क्या लिख दिया, 9 माइनस 1 के पावर में कितना 11 और डिवाइडेड बाय में किससे 9। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, अगर मान लीजिए 9 माइनस में 1 बटा में 9 है तो इसका रिमाइंडर आप सीधा क्या लिख दोगे, -1 लिख दोगे। इतना अब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। 9 माइनस 1 है और डिवाइडेड बाय 9 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, डायरेक्टली माइनस में 1 होगा। क्या होगा, माइनस में 1 होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस में 1, लेकिन पावर अभी है ना हमारे पास 11, तो आप इसको 11 लिखोगे, डिवाइडेड बाय में 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बोला था कि माइनस के पावर में जब क्या हो आपको ऑड नंबर हो तो यहाँ पे माइनस होगा, और 1 के पावर में कितना भी रखोगे तो 1 ही होगा, और डिवाइडेड बाय में 9, यानी कि -1/9 को आप क्या लिखोगे 8, कितना 8, और ये 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये 8 हमारा आंसर हो गया। फंडा क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करी है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी, 2 टू द पावर 34 कर दिया। क्या किया, 2 टू द पावर में 34 कर दिया और डिवाइडेड बाय 9 से करना है। इस केस में पूछा जा रहा है कि बताइए भाई मुझे रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। फिर से एक बार चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं। मैंने अभी इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था कि 2 के पावर में 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस में 1, ठीक है। एक चीज और, a के पावर में c और d होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर में cd। इतना चीज आपको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे ही आपको ये दिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक चीज और आप पढ़ लो, 2 के पावर, अगर मान लो कोई नंबर है a के पावर में c इंटू में a के पावर में d, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a के पावर में c और प्लस में d, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। जिन बच्चों को नहीं पता है, चाहे जिन लोगों को भी नहीं पता है, उसको इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो क्या मैं 2 के पावर 34 को लिख सकता हूँ फिर से, 2 टू द पावर में 33 इंटू में 2 के पावर में 1 डिवाइडेड बाय में 9 से, इस प्रॉपर्टी से लिख दिया मैंने कि नहीं लिख दिया। फिर से देखिए, अगर कोई नंबर है 2 के पावर में a इंटू में 2 के पावर में b, तो आप इसको लिख सकते हो कि 2 के होल पावर में a प्लस में b, ठीक है। 2 नहीं, आप बेसिकली आपको बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 2 क्या, कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था कि 2 के पावर में 33 का हमारा क्या आ रहा था, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। मैंने पिछले क्वेश्चन से डायरेक्टली क्या किया, इसको इम्प्लाई कर दिया, ठीक है। वो कैसे किया वो आप जानते हो, ठीक है। इंटू में क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। 8 इंटू में 2 कितना होता है ग्रुप, बताइए आप, 16, कितना 16। 9 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है तो क्या करना होगा, डिजिटल सम ले लीजिए। डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना होता है, बताइए, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7, और डिवाइडेड बाय 9। तो इस क्वेश्चन के टर्म में हमारा आंसर क्या हो गया, बताइए 7, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, और माइनस लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी चालाकियां करी जा सकती है आपसे एग्जामिनेशन में। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप बुद्धि के कितने तेज हो, है ना, आप एग्जाम में कितना बुद्धि लगाते हो, ठीक है। चलो, मैंने इस चीज को क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन से उठा लिया, ठीक है। आपको ये समझाना था, मुझे ये समझाना था, क्योंकि इनका एप्लीकेशन का यूज काफी हाई है, ठीक है।
चलिए मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऊपर से रफू चक्कर। 7 के पावर में क्या है, 5, 1 और 2। और डिवाइड किससे करना है हमें, 400 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 400 से हमें डिवाइड करना है। अब ये बताइए इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, कुछ चीजें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्यों लिख के दिखा रहा हूँ आपको पता चलेगा। 7 के पावर में 1 कितना होता है, 7 होता है। 7 के पावर में 2 कितना होता है, 49 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है ना। 7 का पावर 4 कितना होता है, करके देख लीजिए। 7 के 21, 7 28, ठीक है। 28 दिन कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। और 7 के 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। 7 के 21, 7 28, 3, 7 के 21, ठीक है। 7 के पावर 5 भी हम कर लेते हैं। 7, एक बार मेरे को यहाँ पे गड़बड़ क्यों लग रहा है। 7 के 21, 7 28, हाँ बोला था ना गड़बड़ है। 7 के 21, 7 28, जो कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। और 7 के 21 दिन कितना होता है, 24। कितना होता है, 24, ठीक है। देखिए हमारा काम हो गया। क्या हो गया, हमारा काम हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, 2401। अब 2401 पे मैं क्यों आके रुक गया, बड़ी सोचने वाली बात है कि 2401 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 2401 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2400 प्लस में 01 डिवाइड बाय में 400, ठीक है। अब 4 के टेबल में 400 के टेबल में 2400 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, 6 टाइम में आ जाता है। तो ये तो हमारा राम कहानी ऐसे ही खत्म हो गया है ना। तो बच क्या गया हमारा 01। कितना हो गया, 01। इतना आपको क्लियर है बस। तो इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि 512 को 4 के फैक्टर में आप तोड़ो। किसके फैक्टर में, क्योंकि मेरे को 4 पे ही कितना मिल रहा है, 2401 मिल रहा है। तो 4 के मैंने आपको डिविजिबिलिटी क्या बोला था, 4 के लिए डिविजिबिलिटी ये बोला था कि लास्ट का 2 नंबर क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। क्या है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 के पावर में 4, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। बरचक 48 और 8 32, ठीक है। डिवाइडेड बाय में 400। 7 के पावर 4 क्या होता है गुरु, 2401 डिवाइडेड बाय में 400, पावर में कितना। अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया था कि जब 2401 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बस कुछ नहीं लिखना है, इन सबको हटा के क्या लिख दो, सीधा 0, 01 कितना, 01 या फिर 1। तो 1 के पावर में 400, 1 के पावर में 400, तो क्या होगा यहाँ पे 1 ही होगा। डिवाइड बाय में 400, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1। क्या हो गया हमारा, 1। इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। नहीं आया, वीडियो को आप लोग पॉज करोगे और धीरे धीरे पॉइंट को समझोगे मैंने क्यों ये आपको करके दिखाया, ठीक है। 343 पे मैं क्यों नहीं रुक गया, मैं क्यों चेक कर रहा था कि 2401 पे मिला, क्योंकि ये मेरे को पता है कि अगर 2401 प्लस में 1 आ गया तो क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही खत्म, चाहे पावर में कितना वैल्यू दे देता, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। कुछ है पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा लेकिन वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो सब पॉइंट्स होते हैं कैट के लिए। कैट में क्या होते हैं, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, तो उस चीज को यूज किया जाता है विल्सन वगैरह को, जो कि मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, ठीक है। अब आप आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। 2 के पावर में 110 और डिवाइड बाय में 9। फिर सेम क्वेश्चन, पिछले सेम क्वेश्चन क्या था, 2 के पावर में 3 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 9 माइनस में 1, यही हमको तो करना है बस। तो सबसे पहले हम इसको ईमानदारी से पहले 3 के आसपास जोड़ेंगे। तो मैंने कैसे बोला था, कोई नंबर 3 का फैक्टर है कि नहीं है, कैसे जोड़ते हैं, इसको देख लो आप, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। तो 110 को आप किस चीज कैसे तोड़ोगे कि ये 3 में आ जाए। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है।
ठीक है। लेकिन आप इसको अगर 108 लिखते हो, क्या करते हो 108 अब प्लस में 2 लिखते हो, तो काम आपका हो गया, क्योंकि 108 मतलब क्या हो गया 9, क्या चीज 9। यानी कि इसको आप क्या लिखोगे 2 के पावर में 108 इंटू में 2 के पावर में 2 डिवाइड बाय 9। मैंने क्या किया, मेरे को ये पता था कि 2 की पावर में 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो मैंने बड़े चालाकी से इसको क्या किया 3 से तोड़ दिया, क्या किया 3 से इसको ब्रेक कर दिया। और 3 से ब्रेक कैसे करा, मैंने ये देखा कि 110 मतलब कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे अगर 109 पे आता हूं तो वो कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। अगर इसको मैं 108 लिखूं तो ये कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। बस मुझे इसी की दरकार थी, ठीक है। तो मैंने इसको 108 लिख दिया। एग्जाम में ये सारी चालाकियां आप कर सकते हो, जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप यूज करोगे पेपर में। ये नहीं कि फिर हम लगे वहां पे 110 को 3 से डिवाइड करने, फिर ये और वो नहीं। आप सीधा ये देख लो कि 108 से कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा 2 के पावर में 3 लिखूंगा इसको, और क्या लिख सकता हूँ आपको 3 तिया के 9 और 36 और डिवाइडेड बाय में कितना 9। इस केस में जरा बताइए मेरे को क्या होगा, रिमाइंडर बिना पेन चलाए हुआ क्या हो जाएगा, माइनस में 1 के पावर में कितना 36 और डिवाइडेड बाय में 9, ठीक है। कैसे लिखा प्रीवियस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जाके देखना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस की जब पावर में इवन नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1, क्या चीज 1, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 1, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी क्या 2 का स्क्वायर बचा हुआ था कि नहीं बचा हुआ था, बचा हुआ था। यानी कि 1 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कितना 4, 4 इंटू में 1 कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि दैट इज आवर फाइनल आंसर 4, ठीक है। ये चीज बस मुझे आपको समझाना था कि मैंने इसको कैसे ब्रेक किया। बाकी तो ये चीज आपको पता है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियसली क्वेश्चन में कराया हुआ, बार बार ये रिपीट होता है। आप देख लो हर बार आपको एसएससी क्या कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आता हूँ कुछ और क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको जो लिख रहा हूँ जो आप लोग खुद से करोगे, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4 के पावर में 48 डिवाइडेड बाय में 83। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है 2 के पावर में 99 डिवाइडेड बाय में 16। ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो इस वीडियो को देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 के पावर में 99, देख रहे हो आप 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर, सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर, ठीक है। अगला क्या है 5 की पावर में 500 डिवाइडेड बाय में 500। इस तरह के सारे मॉड्यूल को मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आप लोग ये कम से कम ये 4 क्वेश्चन करो। और जो भी लोग बनाते हैं, जितने भी लोग बनाएंगे, मुझे नंबर एक क्वांटिटी से नहीं मतलब है, एक भी आदमी बनाए, लेकिन क्या होना चाहिए ईमानदारी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस वीडियो देखा काम खत्म, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसे करना है तो यूट्यूब पे आपको क्या दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे, जाइए आप देखिए। लेकिन ये मैंने इनिशिएटिव जो लिया है, लिटरली मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो एक बंदा भी देखे तो उसको बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े ध्यान से, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं डिविजिबिलिटी फिर से एक बार। कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा, कोई नंबर 4 से कैसे डिविजिबल होगा, कोई नंबर 8 से कैसे डिविजिबल होगा, कोई नंबर 16 से कैसे डिविजिबल होगा। अगर मान लो कोई नंबर बोलता हूं मैं 152, ठीक है 152, तो आप क्या बोलोगे लास्ट डिजिट देखोगे, 2 के केस में लास्ट डिजिट क्या देखोगे, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो मतलब क्या है वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 4 के केस में अगर मान लो मैं इसी को लिखता हूँ 152, तो आप 4 के केस में क्या लोगे, 2 नहीं लोगे 52 लोगे, क्या लोगे 52 को आप देखोगे। तो आप इसके केस में क्या लोगे लास्ट 2 डिजिट, कैसे लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 कोई नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है। तो 8 के लिए आप क्या लिखोगे लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 2 3 और 4 को आपको चेक करना होगा। आपको पूरा सिस्टम को चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए सेम है अगर 16 लिखना है तो क्या करोगे लास्ट 4 डिजिट। इतना आपको समझ में रहना चाहिए। और तो और जिन लोगों को ये नहीं याद होता है कि भाई लास्ट 1, तो आप 2 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर में 1,
यानी कि अगर एक आ रहा है तो लास्ट का 1 डिजिट, क्या लास्ट का 1 डिजिट। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में 2, तो क्या करोगे लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। 8 को आप क्या लिखोगे, 2 के पावर में 3, तो क्या होगा लास्ट का 3 डिजिट, ये देखो आप। और 16 को आप क्या लिखोगे, 2 के पावर में 4, यानी कि लास्ट का 4 डिजिट। इसी पे कैट ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन है नहीं कुछ, लेकिन देखने में बड़ा भयंकर सा है। पूछा था कि एक क्या है कि 8 डिजिट नंबर है, XYZKL M720, ये सब क्या है, 8 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसको बोला था कि आप ये बताओ मुझे बड़े ध्यान से, ये नंबर क्या आपको किससे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब बंदे ये बोलेंगे कि अरे यार हमारे पास तो XYZKL का M का तो वैल्यू है ही नहीं, फिर हम कैसे बताएंगे। आपको उससे मतलब भी नहीं है, आपको उससे मतलब भी नहीं है। आपका मतलब किससे है, लास्ट के 2 डिजिट से। मैंने क्या भी बोला था, 4 का डिविजिबिलिटी किससे होगा, लास्ट के 2 डिजिट से होगा। तो बस अगर आप 72 को करके देख लो, 4 एकम 4 और 4 अठे में 32, यानी कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो आपको उससे नहीं मतलब, आपको मतलब है क्या है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, ठीक है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना, इसको याद रखना है आपको। चलिए अब इस पे जो क्वेश्चन आता है बेसिकली क्या आता है, एक बड़ा फेमस एक वैरायटी का क्वेश्चन है, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन था एसएससी ये बोलता है। एसएससी का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई नंबर है, आपने 1 से लिखना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 अप टू तक कहाँ है, इसमें 41 डिजिट तक, इससे 41 डिजिट तक लिखना है आपको, और 1 से नंबर स्टार्ट करना है। तो नंबर कुछ ऐसा होता, अगर इसको ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब आपको 41 डिजिट लिखना है, अप टू 40 तक नहीं लिखना है, 41 डिजिट तक लिखना है। कब कहां तक लिखना है, 41 डिजिट तक लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट क्या लिख दिया, 41 लिख दिया, 42 लिख दिया, नहीं, ये गलत है। इसमें ये बोल रहा है कि आपको 41 डिजिट तक लिखना है। 41 डिजिट का सेंस ये है कि 1 2 3 4 में ये कितने डिजिट का नंबर है, ये आप बोलोगे 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो उसी तरह से ये नंबर हमें किससे स्टार्ट करना है, सीक्वेंस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे होगा, लेकिन हमारे पास जो टोटल नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, डिजिट क्या होना चाहिए, 41 डिजिट का होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इस क्वेश्चन को कैट ने पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को एसएससी ने भी पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को बैंकिंग ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझना जरूरी है आपको। चलिए तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, इस क्वेश्चन को आप लिटरली करोगे कैसे। अब आपको भाई काउंटिंग करना पड़ेगा ना, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब मैं 1 से लेकर 9 तक लिखता हूं तो ये सब क्या है, 1 डिजिट नंबर है, क्या है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो जब भी आप काउंटिंग इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 से लेकर 9 तक का डिजिट याद रख लो। जब आप 1 से लेकर 9 तक उस नंबर को लिखोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं, 9 आते हैं, 9 डिजिट आते हैं। कितने आते हैं, 9 डिजिट आते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने 10 लिखा, क्या लिखा, 10 लिखा, तो इस 9 डिजिट के साथ 2 डिजिट और ऐड हो गया, ठीक है। यानी कि जब आपने 1 से लेकर 10 तक इसको सीक्वेंस में लिखा था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। 9 डिजिट और प्लस में 2 डिजिट, कितने, 11 डिजिट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप 11 के बाद काउंट करोगे, आप उसको क्या करना है, 11 के बाद आपको काउंट करना है। अब मैंने क्या बोला आपको कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए, 41 डिजिट चाहिए। कितने चाहिए, 41 डिजिट चाहिए। तो 41 डिजिट में तो मैंने 11 डिजिट निकाल दिया। 11 डिजिट कौन सा, कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहां तक टोटल नंबर डिजिट कितने हो गए, 41 डिजिट हो गए, सॉरी 11 डिजिट हो गए। लेकिन मुझे चाहिए कितना, अभी भी मुझे और 30 डिजिट चाहिए। कितना चाहिए, और 30 डिजिट चाहिए। तो ये बताइए अब 10 के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है, 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, बोलिए। यानी कि 11 से लेकर 20 तक आप जो भी 11 से लेकर 20 तक रखोगे तो फिर और कितने नंबर ऐड होगा, 20 नंबर और ऐड होगा, 20 डिजिट और ऐड होगा, 20 डिजिट और हो गया 11 से लेकर 20 तक। इस चीज को मैं आपको तोड़ के इसलिए समझा रहा हूं कि आपको चीजें क्या समझने में आसानी हो, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक कितना हुआ, 11 डिजिट हुआ, ठीक है।
11 से लेके 20 तक कितना हुआ, 20 डिजिट हो गया। ठीक है, हमारे पास टोटल डिजिट कितना हो गया अभी तक, टोटल डिजिट हमारे पास कितना हो गया, 9 2 11, 11 20 कितना हो गया 31, हमारा हमें 20 डिजिट और चाहिए। यानी कि हमने जब हम 11 से लेकर 20 तक पहुंचे होंगे तो हमारा 31 डिजिट हो गया होगा। अब हमें कितना चाहिए, अब हमें 10 डिजिट अभी और चाहिए, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए आपको, 41 चाहिए। तो 31 डिजिट में मुझे और 10 डिजिट चाहिए होंगे, कितने और 10 डिजिट चाहिए होंगे। तो 10 डिजिट कहाँ से होंगे, 21 से लेके कहाँ तक, 21 से लेके 25 तक। चलो देखिए मेरे पास बड़े ध्यान से, कितने 21 से लेके 25 तक कि नहीं। आप देखो बड़ी बात, मेरे समझो इस बात को कि हमने जब सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 अप टू जब हम 20 तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, तो हमारा सीक्वेंस कितना हो गया, 31 डिजिट हमारा हो गया था। कितना हो गया था, 31 डिजिट हमारा हो गया था। हमें टोटल कितना डिजिट चाहिए था, 41 डिजिट चाहिए था। तो हमने 31 में 10 डिजिट और जोड़ दिया। तो 20 के बाद क्या लिखोगे, 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24 और फिर 25। क्या लिखोगे, 25। यानी कि हमारा जो नंबर स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किस पे जाके एंड हो रहा है, 25 पे जाके एंड हो रहा है। किस पे जाके एंड हो रहा है, 25 पे जाके एंड हो रहा है। यानी कि उससे प्रीवियस जो नंबर होगा वो क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है कि बताइए ये जो नंबर है उसको 8 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। इस क्वेश्चन में पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये था कि लास्ट का डिजिट हमें लिखने आना चाहिए था। ठीक है, जो कि हमने कर लिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि 8 मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 3। क्या होता है, 2 की पावर में 3। यानी कि हमें क्या करना होगा कि गिवन नंबर का लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करना होगा। क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 425 को अब 8 से डिवाइड करो। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। यानी कि गिवन क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो गया, 1। दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन में था वैसे कुछ नहीं बेसिकली, लेकिन आपको करना क्या था कि थोड़ा सा काउंटिंग में ध्यान रखना था कि कैसे काउंटिंग आपको रखना है। मैंने काउंटिंग से ब्रेक करके आपको दिखाया, एग्जाम में भी उसी तरह से ब्रेक करके लिखोगे। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम आ गया हम बौखला गए, ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्या लिख दिया 41 डिजिट 42 डिजिट, ये सब बिना मतलब का चीज कैसे होगा पता नहीं चल रहा है। अब सेम क्वेश्चन जो रिपीटेड है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 2 3 अप टू कहां तक, 57 डिजिट तक। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो एक चीज मेरे को दिमाग में ये बैठाना होगा कि जब 16 से डिवाइड करना होगा तो हमें क्या चाहिए होंगे, लास्ट के 4 डिजिट चाहिए होंगे। क्या होगा, लास्ट के 4 डिजिट। मेरा मेन टारगेट यही है कि मुझे लास्ट का 4 डिजिट लेके आना है। मुझे बीच के डिजिट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लास्ट के 4 डिजिट से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि 57 मैंने 57 डिजिट्स, सीक्वेंस 1 2 3 से स्टार्ट करो नंबर को, और नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, 57। कितने होने चाहिए, 57 पॉजिटिव डिजिट्स। ठीक है, तो बस आपको नॉर्मल तरीका क्या रखना है, मैंने क्या बोला था कि 1 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं बताइए, 11 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 11 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो 57 में से हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए, 57 में से 11 आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 46। कितने, 46। तो 46 हमें कैसे मिलेंगे, 46 मतलब क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको और ट्रिकी बताता हूँ। 46 मतलब क्या होता है, 23 गुना में 2, 23 गुना में 2। यानी कि 10 के बाद हमें और 23 नंबर जोड़ना है। तो 10 में जब आप 23 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा, 33। क्या हो जाएगा, 33। हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म। मैंने क्या किया कि दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया। क्या किया, 46, और 46 को मैंने 23 इंटू में 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि अब 10 के बाद आने वाले जितने भी नंबर होंगे 100 तक, वो क्या होंगे, सब 2 डिजिट नंबर होंगे। और एक 2 डिजिट नंबर जो होगा, एक 2 डिजिट नंबर, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। तो अगर एक में अगर 2 डिजिट है, एक में अगर 2 डिजिट है, एक 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट है, तो 23 में कितने हो जाएंगे, 23, और 23 गुना में 2 यानी कि 46। तो 10 में हमें और कितना नंबर जोड़ना है, और हमें 10 में भी और 23 नंबर जोड़ देना होगा। तो 10 में जब आप 23 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 33। यानी कि जो हमारा ओवरऑल कंसाइज वैल्यू हुआ इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या हो जाएगा, लास्ट जो हमारा पॉइंट था किस पे खत्म हो रहा था, 33 पे खत्म हो रहा है। किस पे खत्म हो रहा है, 33। लास्ट है ये,
33 पे आकर टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या चाहिए होगा, 33 से पहले क्या होता होगा 32। बस मैंने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लास्ट का 4 डिजिट चाहिए होता है, पहले वाले नंबर से आपको मतलब नहीं होता है। मैंने क्या बोला था कि 3233 को बताइए 16 से डिवाइड करने पे क्या होगा रिमाइंडर, तो बताइए आप ही लोग, मैं तो बोलता हूँ 01, ये हमारा रिमाइंडर है, करके देख लीजिए। 3233 16 इंटू में 2 कितना होता है 32, कट गया 33, ठीक। अब जो भी होता है 01 लगा दो यहाँ पे आप, ठीक। ये हमारा क्या हो गया 1, ठीक है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 1। क्वेश्चन हार्ड था? नहीं हार्ड था, बिल्कुल भी नहीं हार्ड था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब यहाँ पे आपको ऑड नंबर की जगह इवन नंबर दे दिया जाए। अब आपसे बोला जाए कि चलो भाई आप मुझे बता दो कि अब नंबर ये है कि 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 अप टू 76 डिजिट। अब क्या हो गया 76 डिजिट हो गया, ठीक है। किससे डिवाइड करना है हमें 16 से, तो फिर इसमें वही चीज, मुझे लास्ट का 4 डिजिट चाहिए होगा। क्या होगा लास्ट का 4 डिजिट से मुझे मतलब है, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे थे कि मेरे पास जो नंबर आ रहा था वो क्या आ रहा था, इवन ऑड में आ रहा था। क्या आ रहा था, ऑड में आ रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इवन में है। क्या है, इवन में है। इसका भी सॉल्यूशन है। आप क्या मान लोगे मन में, आप ये मान लो कि अभी हमें कितना डिजिट दिया हुआ है 70, इससे एक पीछे चले जा, 75 डिजिट दिया हुआ है। क्या 75 दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप इतना मान लो, लेकिन आपको एक्चुअली लिखना है 76। मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको 75 निकालना होगा तो आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक कितने होते हैं, 11 डिजिट होते हैं। जब आप 75 में से 11 निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे 75 में से 11 निकाल दोगे, तो इतने हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे, जरा बताइए। हमारे पास ये आपको बच जाएगा 4 और यहाँ पे 64। कितना 64 मुझे, यानी कि मुझे और कितना नंबर अभी चाहिए, 64 नंबर अभी और चाहिए। 64 डिजिट मुझे और चाहिए, यानी कि 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 32 गुना में कितना 2, यानी कि 10 के बाद आप क्या जोड़ दो 32 जोड़ दो। क्या जोड़ दो 10 के बाद 32 जोड़ दो, यानी कि 10 में जब आप 32 जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा 42। यानी कि अगर ये 75 डिजिट नंबर होता तो ये किससे टर्मिनेट होता, 42 से खत्म होता है। किससे होता 42 से, यानी कि लास्ट जो नंबर होता हमारा 2 होता है। लेकिन इसमें हमें चाहिए क्या 76 चाहिए। क्या चाहिए 76 चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 75th नंबर है तो 76th नंबर क्या हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा, क्योंकि 42 के बाद क्या होता है 43 होता है। लेकिन मुझे यही तक चाहिए ना, ये 75th डिजिट है और ये मुझे 76 डिजिट है, यानी कि 3 को आप नहीं लिखोगे। और 42 से पहले क्या होता होगा 41, ठीक है। यानी कि मुझे कितने नंबर से मतलब है, इन 4 नंबर से मतलब है, 1 4 2 4। बड़े चालाकी से हमने काम कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 76 पहले ही लिख देता तो क्या होते, आप गड़बड़ कर देते। तो उससे अच्छा है कि कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे कि उसमें आप ऑड नंबर लेके ही चलोगे, तब ज्यादा आसानी से बना लोगे। ऐसा नहीं है कि उससे भी नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस, जहां 10 बार करना चाहिए तो आपको 9 और 8 बार एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि जरूरी नहीं है। स्मार्ट बनने की कोशिश करनी है, लेबर तो सारे लोग करते हैं, लेकिन आप में क्या ऐसा एक्सेप्शनल है जो आपको उनसे डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा लास्ट का नंबर क्या हुआ 1424, ठीक है, डिवाइड बाय में 16। इसका रिमाइंडर आप लोग मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपको पूछा हुआ है आपको एसएससी में, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब एक पॉइंट मैं आपको और समझाना चाहता हूं इससे आगे बढ़ने से पहले। एक और डिविजिबिलिटी का पॉइंट है जो आपको काम करेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी, अगर कभी भी इस तरह का पेयर मिले जिसमें टोटल डिजिट क्या होंगे 6 होंगे। क्या होंगे टोटल डिजिट 6, और सबके संख्या होने चाहिए, सबके संग एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं 2 2 2 2 2, देखो मैंने 2 को कितने बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6। तो आप क्या बोलोगे कि वो नंबर किससे किससे डिविजिबल होगा, 7 से, 11 से,
13 से और 37 से। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एप्लीकेशन यूज हो गया। अब क्या बोलोगे, आप कैसे करें एग्जाम में। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली क्या करना होगा कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ 6 6 6 6 6, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करना है किससे, इसको मैंने डिवाइड करना है 7 से, तो आप क्या बोलोगे, सीधा रिमाइंडर 0, क्योंकि मैंने इसको मैं नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक, फंडा क्लियर है। अगर इसको मैं बोलता कि नहीं मेरे को उसको 37 से करना है, तो 37 से भी डिवाइड करते तो रिमाइंडर तब भी क्या आता है, 0 ही आता है। उससे परेशान नहीं होना, इस चीज को आपको याद रखना है। कभी भी कोई नंबर अगर आपको 6 के पेयर में आता है, जरूरी नहीं कि हमेशा 6 भी हो सकता है 12 भी हो। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको डिवाइड करना है मेरे को 37 से, तो पेयर कितना है, 6 का पेयर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है और ये भी क्या है, 6 है। 6 से कितना हो गया, 12, कितना 12, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, चीजें आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसी तरीके से डिविजिबिलिटी में आपको सबका थोड़ा थोड़ा करके दिखा ही देता हूँ। 3 का मैंने आपको समझा ही दिया है, 9 का समझा ही दिया है आपको, फिर मैंने 2 का समझा दिया, 4 का समझा दिया, 8 का समझा दिया। इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बचपन से आप करते आ रहे हो, लेकिन क्या होता है कि बस उसको कोई पॉइंट आउट नहीं करने आता वाला होता है, तो हम ध्यान नहीं देते हैं कभी। चलिए, उसी तरह से मान लीजिए अब 11 का फैक्टर है, क्या है, 11 का फैक्टर या फिर डिविजिबिलिटी। आपको क्या करना होगा, बड़े ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ कोई, आपको ये पता है ना, तो 1 2 3 2 1, ये 11 का फैक्टर होता है। इसको करने से पहले एक चीज याद रख लिया, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है आपको, 1 2 1 होता है। 11 में कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 2, तो आप क्या लिखोगे, 1 के बाद फिर 2 लिखोगे, और अगर 2 के बाद कुछ नहीं तो फिर आप उल्टा 1 के बाद 2 और 2 के बाद फिर 1। उसी तरह से अगर आप मैं आपको 1 1 1 का स्क्वायर बोलता हूँ, तो नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो क्या लिखोगे, 3 डिजिट है तो आप लिखोगे 1 2 3, और 3 के बाद आगे कुछ नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे, 2 और 1। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 1 1 का स्क्वायर पावर 4, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 3 2 1। ये क्वेश्चन आपको केबीसी में भी पूछा गया है, केबीसी में भी पूछा गया है, कैट में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। तो चलो भाई देख लो लेवल आपका क्या है, ठीक है। और लेवल क्या है, लेवल कहने का सेंस ये है कि आप देख लो कि ये चीजें कहाँ कहाँ पूछी जाती है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। उसी तरह से मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 2 3 2 1, ये है कि नहीं 11 का फैक्टर, ये तो मेरे को पता है कि 1 2 3 का ये क्या होता है, आपको स्क्वायर होता है। अब 11 का फैक्टर है कि नहीं ये मुझे चेक करना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप किधर से स्टार्ट करोगे, राइट एंड से स्टार्ट करोगे। किससे करोगे, राइट एंड से स्टार्ट करोगे। राइट एंड से स्टार्ट करोगे और लेफ्ट एंड का जो पहला नंबर है उससे माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस में 1 होता है। कितना होता है, माइनस में 1 होता है। अब इनको भूल जाओ आप। 3 माइनस 2 कितना होता है, पेयर लोगे आप हमेशा लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना, हमेशा 2 नंबर का आप एक पेयर बनाते चलोगे। 3 में से 2 गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 में से और 1 के बाद तो फिर अब 0 ही है ना, तो अब क्या लिखोगे, 1 माइनस में 0 कितना हो गया, 1। इन दोनों को आप जोड़ो, -1 +1, इन तीनों से मतलब आपको +1 एंड प्लस में 1, प्लस माइनस कट गया क्या हो गया, अब बच गया 1। क्या हो गया, बच गया 1। तो जो सम करने के बाद वैल्यू आना चाहिए, इन सबको जोड़ने के बाद वैल्यू आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का फैक्टर होना चाहिए। क्या, 11 का फैक्टर, तभी मैं मानूंगा कि वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, बिना एक्चुअल डिवीजन किए बगैर बता दिया कि ये नंबर फैक्टर नहीं है 11 का। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता कि 2 3 4 5 6 7 8 ये है कि नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, बस पीछे से 2 नंबर लो, फिर ये 2 को लो, फिर ये 2 को लो, और इसको ये तो अकेला बच गया है ना। तो 8 माइनस 7 कितना होता है, इससे आप इसको माइनस करोगे, इससे इसको नहीं करोगे, इससे इसको करोगे। 8 में से 7 गया तो 1, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 0 गया 1।
इन सबको जोड़ दो अब आप, तो में से 0 गया 2, ठीक, इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 और 5, कितना 5। एक मिनट, बैटरी लगता है मेरा हो रहा है लो। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, अभी काफ़ी रात हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि अभी आज के लिए इतना ही सेशन रखें, और बाकी आपको मैं कल समझाऊंगा। तो आपको मेरे साथ क्या होना है, कंटिन्यू रहना है, जिससे कि आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा हो। चलो आज के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, और होप करता हूँ कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।